आप सुन रहे हैं विविध भारती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। एक श्रोता लाइन पे हैं। हेलो, ये शाम मस्तानी कार्यक्रम। जी हाँ, हेलो रमेश जी। हाँ बोलिए। हाँ सर, सतीश चंद मिश्रा लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ लखनऊ से बोलो। मेरी उम्र 64 ईयर की है, 64 साल का मैं हूँ। हाँ जी। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीई किया था। अच्छा, बहुत गुड। और मुझे रिटायर हुए 6 साल हो गए हैं। आपकी जिंदगी कितनी सुरीली है, जिंदगी के इस मुकाम पर, इस मोड़ पर? देखिए जनाब, मेरी जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। बहुत अच्छा है जी। मेरे जीवन का अचीवमेंट बहुत बढ़िया रहा है। हाँ। और इस एज में भी मैं परफेक्शन महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है। और आफ्टर रिटायरमेंट में बड़ा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। हाँ। आपके स्वास्थ्य का क्या राज है, तंदुरुस्ती का राज क्या है? बस ये है कि नियम संयम से रहना और कायदे से खाना पीना, मतलब परिमित खाना पीना और मेहनत करना, परिश्रम, शारीरिक फिजिकल लेबर। हाँ। मानसिक लेबर के साथ फिजिकल लेबर भी बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, आपने अपना गुर अपने पास ही रखा है कि दूसरों को भी सिखाए ना? ये तो अब देखिए, जब मैं बने बताया ना, मैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे था कि मुझे फील्ड में भी जाना पड़ता था। जी जी। तो जाहिर है मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी होगी। जहाँ तक हो सके इस एज में आदमी अपने आप से करने की कोशिश करे तो फिर दिक्कतें नहीं आती हैं। और सवाल यह है, जब निराशा के किसी तरह घेर ले तो फिर वैसे आदमी अपने मन को और शरीर को ठीक रखे तो बहुत सारी चीजें संभव है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अब ऐसा है कि एक गाना हो जाए आपकी पसंद का। आप हमारी पसंद का गाना आप अगर सुनाना चाहें तो मान मेरा एहसान अरे नादान की मैंने तुझको किया है प्यार। आन फिल्म का गाना है। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है, जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। राजन जी, जहाँ तक मुझे मालूम है आपके बारे में कि आप शायद अकेली रहती हैं यहाँ पे। जी, असल में वो जो पटरी और पहिया वाला जो प्रतीक हम लोग ले आए थे जी, तो मेरी गाड़ी पटरी से भी उतरी है और पहिया भी टूटा हुआ है जी। तो वो बेचारा अभिमन्यु जो है आखिर में चक्रव्यूह में पहिया लेके लड़ने पर था। तो इसमें कोई सेल्फ पिटी या आत्म करुणा की जगाने की बात नहीं है जी। कुछ ऐसा हो गया, क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि कुछ निर्णय मेरे घर के अभिभावकों ने लिए। उस समय कोई बाल विवाह नहीं था जी जी, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा उनके निर्णय की वजह से जो बाद में मेरे लिए वो निर्णय अनुकूल नहीं रहा, तो मेरे घर के बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि हमने बाल विवाह नहीं किया था, आप बहुत अक्ल वाले थे, आपकी अपनी अक्ल थी, आपने अपनी अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो मेरे लिए वो जीवन का मंत्र है कि जब आप सफल होंगे तो कहते हैं लोग, सक्सेस हैज मेनी पेरेंट्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। क्या बात है, क्या बात है। तो
नाकामयाबी हमेशा अनाथ और लावारिस होती है और कामयाबी के बहुत सारे अभिभावक निकल आते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं मान के चलती हूँ कि साधन संपन्न रहो, शक्ति संपन्न रहो। चिपलूनकर का वाक्य है, चिपलूनकर ने महाराष्ट्र में अपने बच्चों से कहा था कि अंग्रेजी वाघिण सा दूध है, अंग्रेजी बाघिन का दूध है, ये दूध पियो और अंग्रेजों से लड़ो। लोकमान्य तिलक का वाक्य था कि ग्रेजुएट बनो, रामदास की बात याद रखना, समर्थ गुरु रामदास की बात याद रखना, तुम्ही रामदासी ग्रेजुएट हुआ, साधन संपन्न बनो, समस्याएं आएंगी ही। किसी के लिए भी फूलों की सज्जा कहीं नहीं है, चाहे वो महलों में रहती हूँ, चाहे आजकल तो मैं बहुत एक मिसाल देना चाहूँ, नाम लेना चाह रही हूँ। मैं पिछले दिनों किसी एक प्रतियोगिता के लिए जो जज लोग बैठे थे, बाद में मुझे पता सब औरतें बैठी थी। 70 साल से लेकर 38 साल तक इस देश के बहुत बड़े औद्योगिक घरानों की महिलाएं बैठी थी, उतने ही शांति के साथ, पॉइज के साथ। और जो चेयरमैन थी वो एक ऐसी औरत थी जो एक मुकाम में विधवा हो गई थी और उसने अपने किशोर लड़के को इतना बड़ा कर दिया कि वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योग के बीच में आज एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। सभी उसी मुकाम की औरतें थी। तो मुझे लगा अवसर दिया जाए, औरतें सब कुछ संभाल सकती हैं। औरतें नहीं, जो भी नीचे है, दलित है, शोषित है, पिछड़ा हुआ है, उसे अवसर दो। लेकिन यहाँ अवसर है, आपकी पसंद का एक गाना सुन। किसी को कोई मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। वो मेरे लिए थोड़ा सा वो बीच बीच में याद करना पड़ता है कि सर मत पटको चट्टानों से, कभी किसी को मुकम्मल जहां। निदा फाजली साहब की रचना जी है। जी, निदा फाजली साहब के। जी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। राजन जी की पसंद का गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन अब बारी है रमेश जी, आपकी बताइए, आपकी पसंद क्या है? मुझे तो पसंद है बैजू बावरमे का गाना। कौन सा? लफ्ज मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मन तड़पत, हाँ मन तड़पत। वो जब वो पत्थर में से भी पानी आता है, उसकी आंखों में से पानी आता है, वो दिखाया है। अरे वाह भट्ट साहब, जय हो। और ये गाना अपने आप में इसलिए भी नायाब है कि ये हमारी जो राष्ट्रीय एकता का एक पहलू जो है उसको बड़ी खूबसूरती से उजागर करता है। ये भजन है, लेकिन इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, लिखा है शकील बदायूनी ने, और इसे संगीत से संवारा है नौशाद ने। और क्या गाया है रफ़ी साहब ने दिल से इसे, तो हो जाए फिर आपकी पसंद पे यही भजन। मन तरपत हरिदर चन को आज, मन तरपत हरिदर चन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े
ज्ञान कहाँ से पाऊं? बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज दरपत हरि दर्शन को हमने रमेश देव जी की पसंद का भजन सुना फिल्म बैजू बावरा से, और अब हम आ चुके हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी चरण पर, और यहाँ हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे आकाशवाणी जोधपुर के सौजन्य से प्राप्त एक रूपक के अंश, जिसका शीर्षक है एक घाव। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं मुकुल गोस्वामी। भारत के इतिहास में श्रवण कुमार का नाम गर्व से लिया जाता है। अपने नेत्रहीन माता पिता की तीर्थ यात्रा की अभिलाषा की पूर्ति के लिए श्रवण कुमार ने उन्हें अपने कोमल कंधों पर कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। माता पिता की भक्ति का ये अविस्मरणीय उदाहरण प्रेरणा स्रोत बनकर आज भी इतिहास में दर्ज है। पर श्रवण कुमार के उसी देश भारत में आज भाई मेरे, बच्चे आज के जमाने वो नहीं है जो माँ बाप को संतुष्ट कर सके। क्यों नहीं कर सकते? वो उनकी नेचर में ही नहीं। आज के जमाने में औलाद से उम्मीद ना की जाए, बेहतर है कि किसी और से उम्मीद की जाए तो वो वफा कर सकता, मगर नीच औलादें वफा नहीं कर सकती किसी के साथ भी। आज अफसोस है इन औलादों पे कि जिन्हें खिलाया पिलाया बड़ा किया, खाती है और गुर्राती है माँ बापों पे, जैसे इनका कोई फर्ज दिया हुआ है, माँ बाप के ऊपर इनका कर्जा लिखा हुआ है। मगर क्या करें, नसीब है हमारा फूटा हुआ। अरे बोल चाल का ही नहीं है, सेवा क्या करते हैं? सेवा किसकी करेंगे? हाँ? रोटी देते जोर आवे, बारी हो गई बेटा कोई नहीं देता। वे 10 बेटा बेटियों का माँ बाप पेट भर लेते, एक माँ बाप का पेट भरना बहुत मुश्किल हो गया है। श्रवण कुमार की ये स्थिति है, हम अपने बच्चों के अनपेड सर्वेंट होते हैं। बच्चों की सेवा करना हमारा फर्ज है, नहीं कि बच्चों से अपनी सेवा लेना। करवाने के लिए तो मैं वो थकवा लिया, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों में इससे छुआछूत नहीं की, और उसके बाद मेरे फिर कई लक्षण का पेशाब कर दिया तो उस पर मार दुनिया भर का जो है भगवान में अंडर 24 घंटे में। अपने ही काम नहीं मिल सकते तो दादा दादी का ख्याल कहाँ करेंगे? बातचीत करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जब भी उनको टाइम मिलता कोई बात हुई बात कर लेते हैं। और क्या दिन में होगा एवरेज मेरे ख्याल से 5 to 10 मिनट। बुढ़े आदमी को तो कूड़ा समझते हैं वो, अभी ये जल्दी से जल्दी खत्म होए तो हमारा जो बोझा है वो कब हो। थोड़ी सी बात करते हैं, ज्यादा बात करिए, बैठे रहो दोस्त, तुम्हारा दिमाग सटिया गया, और यहाँ तक कह देते हैं ये तो हमारा सर्वेंट है, नौकर है। अपनी कटी कटी शाखों से झरझर पीले पात गिराए,
और बड़ी कसक से मुझे पेड़ ने अपने हरे घाव दिखलाए। अब क्या दुख है, देखो जी ये लड़का अगली का है, 6 लड़कियां अपनी तो 6 की शादी कर देगी। अब एक कमरा है, बिजली भी काट रखी है, ऐसे अब मकान तो ले लिया, पहले बाहर रहते और अब यहाँ रहने लग गए। अब वहाँ पे हमने ऑपरेशन कराया, भाई अपना नाम भाई ये अपना है जी। अब शादी कर दी नहीं, सब बच्चे के थोड़े थोड़े पैसे लगा के, और अब खाकर मैं मानता नहीं है, क्या कर। हाँ माई नहीं मानता। मकान सब आपके नाम कर लिए, ले लिए, अब कागज भी दाब लिए। देखो बोलता ही नहीं है वो, साल भर हो गया। बहुत छोट बच्चे ही नहीं बोलते हैं, 3 लड़का है उनके। ओ मैं आती हूँ ना, बाहर की बिजली जलती रहती है, अब तक जल रही है, पर मैं शाम को आती हूँ 7-8 बजे खाना बनाने, ये बस बंद कर देती। भाई एकदम अंधेरा करो ना, तो देखो जीतो उठा, देखो अंधेरे की कोठरी है तो जीतो उठता है बड़ा आदमी का। अब चाय बनाती हूँ तो चाय में भी देखो अंधेरा, कि भाई ये मरे तो अच्छा है, अब मरूंगी तो भगवान मत देगा, ये भी मरूंगी तो। नष्ट नील के बेघर पंछी पंख फड़फड़ा कर रोते थे, बन के जीव अनाथ सरीखे कड़ी धूप सिर पर ढोते थे। पुत्र शोक में जैसे सारा जंगल का जंगल उदास था। फूल बेल पौधे सबके सब मौन खड़े थे, शीश झुकाए। बड़ी कसक से मुझे पेड़ ने अपने हरे घाव दिखलाए। मेरे साथ भगवान ने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैंने इस उम्र में अपने 2 जवान बच्चे खो दिए। एक बड़ा लड़का 46 साल का, उसका खैर मैंने बड़ा इलाज किया, उसको ब्लड कैंसर हो गया था। उसके बाद अभी 2 साल पहले छोटे बच्चे ने आत्महत्या कर ली। अब अंदाजा कीजिए कि इस बुढ़ापे में मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मजबूरी में जीना है जितने दिन, वो तो करना ही पड़ेगा। छिली छाल थी, नुचे फूल थे, कटी नसें थी, नग्न बदन था, पर हितकारी का तन छलनी और दर्द से घायल मन था। बड़ी कसक से मुझे पेड़ ने अपने हरे घाव दिखलाए। मेरे तो दोनों बच्चे अमेरिका में सेटल हैं, मैं तो 2 महीने से अस्पताल में हूँ। वो मेरा इलाज करवा रहे हैं, इतना खर्चा उठा रहे हैं, खुश हूँ। बहुत बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। रो क्यों रहे? अब आगे तो बच्चों को देखने के लिए तरस गई है। पोस्टपोन कर देते हैं, कार्ड भेज देते हैं। बताइए, फोन और कार्ड के सहारे कौन जी सकता है? तो मैं जाना चाहता हूँ। जी के क्या फायदा, कम से कम मेरे जीते जी वो नहीं आ सके, मरने पर तो आएंगे। तन की जैसे एक ठठरी खांसती है, मन की जैसे लौ दिए की कांपती
रहे हम बातचीत करते हैं एक जिंदा लाश दिन में होगा एवरेज मेरे ख्याल से 5 to 10 मिनट। एक जिंदा लाश जैसे जी रहे लाश जिंदा लाश जैसे जी रहे। ईंधन, औषध, भोजन बनकर जिसने निज सर्वस्व लुटाया, मौसम के तेवर सहकर भी दी हरे पंथी को छाया, अपनी हस्ती का हर हिस्सा औरों पर कर दिया निछावर। उस पर सौदागर हाथों ने केवल क्रूर कुठार चलाए, बड़ी कसक से मुझे पेड़ ने अपने हरे घाव दिखलाए, बड़ी कसक से मुझे पेड़ ने अपने हरे घाव दिखलाए। बंटी। जी डैडी। राजेश और मोना कहाँ चले गए? डैडी मोना घर छोड़कर चली गई। क्या? जाते जाते कह गई कि अब वो कभी इस घर में लौटकर नहीं आएगी। मोना चली गई? नहीं, मोना और राजेश ऐसा नहीं कर सकते। एक बीमारी से अपाहिज बाप को, जिसने नौकर की तरह अपने बच्चों की सेवा की, उसे और अनाथ छोटे भाई को छोड़कर कोई भी बच्चे नहीं जा सकते। बंटी, तू बचपन में पूछता था ना कि पड़ोस में शर्मा अंकल का घोड़ा अचानक कैसे मर गया। वो घोड़ा बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा घोड़ा हमारे लिए कोई काम का नहीं रह जाता। न वो तांगे में जोता जा सकता है और ना ही उस पर घुड़सवारी की जा सकती है। इसलिए उसे चुपके से जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। अब देखो, मैं भी बूढ़ा घोड़ा होगा, इसलिए राजेश और मोना मुझे छोड़कर चले गए। अब वो किसी डॉक्टर को भेजेंगे जो जहर का इंजेक्शन लगाकर मुझ बूढ़े घोड़े को मार डालेंगे। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। बंटी, तू मुझे बचा लेना बेटे, तू मुझे बचा लेना, तू मुझे बचा लेना बेटे। नहीं मरूंगा। तू मुझे बचा लेना बेटे। बंटी, तू मुझे बचा लेना बेटे, तू मुझे बचा लेना बेटे। ये आघात झेलकर जंगल कुछ पल में खामोश हो गया, लेकिन कटा पेड़ मेरे ही तन में अपने घाव बो गया। लेकिन कटा पेड़ मेरे ही तन में अपने घाव बो गया। अब लगता वो पेड़ नहीं था, मेरा अपना ही शरीर था। चारों ओर कुठार चमकते मुझ पर निर्मम दृष्टि गढ़ाए, बड़ी कसक से मुझे पेड़ ने
अपने हरे घाव दिखलाए, बड़ी कसक से मुझे पीड़ने, अपने हरे घाव दिखलाए। अपने बूढ़े दादा दादी को सोचता हूँ मैं गुमसुम, क्यों रहते हैं सदा चुप, डरे डरे पेड़ से खामोश, गुमसुम निगाहों से तकियाते वो हमेशा करते हैं इंतजार, सूखी रोटी और पानी की दाल का। मम्मी पापा के बाहर जाते ही उमड़ पड़ता है उनमें स्नेह का अविरल संसार। मम्मी पापा हमें करते हैं जितना प्यार, उतना ही करते हैं दादा दादी पर अत्याचार। क्यों सोचता रहता हूँ अक्सर मैं, हमारी ही तरह पाला होगा दादा दादी ने मम्मी पापा को, रातों जाग कर हथेलियों में थुकाकर। फिर भी क्यों सहते हैं वो उपेक्षा तिरस्कार। क्या मैं भी अपनी मम्मी पापा के साथ ऐसा करूँगा, अपने प्यारे प्यारे मम्मी पापा के साथ? क्या मैं भी अपनी मम्मी पापा के साथ ऐसा करूँगा, मम्मी पापा के साथ प्यारे प्यारे मम्मी पापा के साथ प्यारे प्यारे अपनी मम्मी पापा के साथ ऐसा अपनी मम्मी पापा के साथ प्यारे प्यारे मम्मी पापा के साथ? शुभकार्येषु सर्वदा बुजुर्गों की समस्याओं पर केंद्रित था आकाशवाणी जोधपुर के सौजन्य से प्राप्त ये रूपक हरे घाव, जिसे लिखा और प्रस्तुत किया मुकुल गोस्वामी ने। दिल को छू लेने वाली ये प्रस्तुति थी और हमें उम्मीद है कि आज के इस पूरे आयोजन की जो प्रस्तुति रही उसने भी हमारे श्रोताओं को कहीं ना कहीं गहरे छुआ होगा। बहुत सारे सवाल भी उनके मन में उठे होंगे, उनके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ रहे इतने लंबे समय तक, उनका निम्मी जी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे आज के इस आयोजन में आने के लिए रमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, मुझे बुलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और मुझे एक मेरे ही उम्र वाले लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मुझे मिला, उनकी सुख दुख कहानियाँ मुझे सुनने को मिली। मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू। और राजम जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे जिंदगी की शाम न मानते हुए, मेरी उम्र 65 साल की है, जिंदगी की शाम न मानते हुए जिंदगी का आफ्टरनून मान रही हूँ। वाह। और आप सब लोग और जिन जिन लोगों ने बातें की, जो लोग सुन रहे होंगे, उन सबसे मुखातिब होकर कहना चाह रही हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये शाम मस्तानी। विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर हमारे मासिक पर्व जुबली झंकार में आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम ये शाम मस्तानी। और अब चलने से पहले निम्मी जी अपने श्रोताओं को हम बता दें कि आज का ये कार्यक्रम हमारे किन साथियों के समर्पण से, सहयोग से उन तक पहुंचा। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तलवलकर, प्रदीप शिंदे, प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले, कार्यक्रम को संयोजित किया शकुंतला पंडित और कल्पना शेट्टी ने, इस कार्यक्रम को संपादित किया राकेश जोशी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बल ने। और अब दीजिए इजाजत आप सभी को निम्मी मिश्रा और कमल शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, जुबली झंकार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि नाम से जाहिर है, जुबली झंकार है विविध भारती की स्वर्ण जयंती से जुड़ा विशेष आयोजन। बोले सितारे। आज के इस प्रोग्राम में फिल्मी दुनिया का कौन सा रोशन सितारा आपसे रूबरू होगा, इस बारे में हमारे वो श्रोता तो जानते हैं जो पिछले 2-3 दिनों से हमारा प्रोमो सुनते रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ा। विविध भारती, ये है विविध भारती।
लेकिन हमारे वो श्रोता जिन्होंने किसी वजह से ये प्रोमो नहीं सुना है या जिन्हें नहीं मालूम है, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में जिस सितारे से आप बात करेंगे वो अपने घर से विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए चल चुकी हैं, रास्ते में 2-3 बार उनसे हमारी फोन पर बात हो चुकी है, वो बस पहुंचने ही वाली हैं। और जब तक वो हमारे स्टूडियो में आती हैं तब तक आइए सुनते हैं उनके कुछ बेहद लोकप्रिय गीतों के अंश। फिल्म युवा, साथिया, मुँह से नैना मिलाए के, मुँह से नैना मिलाए के, पलकों में बंद कर ले, रंग दे बसंती, मुझे ले चल कहीं, जोधा अकबर, समय ने क्या किया, बदल दे है काया। बस 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 अब इस गाने के अंश को यहीं रोकते हैं, क्योंकि हमारी मेहमान जो हैं वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ ला चुकी हैं। आप हैं इस दौर की जानी मानी गायिका मधुश्री। बहुत बहुत शुक्रिया मधुश्री जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। आप सभी को मधुश्री का नमस्कार। बहुत दिनों से हम आपके बारे में रेडियो पर बोल रहे हैं, श्रोता बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, कई बार टेलीफोन आ रहे हैं, हजारों टेलीफोन हमारे पास में आ रहे हैं, बड़ी बेताबी से, बड़े बेसब्र हैं वो आपसे बात करने के लिए। देखिए और फरमाइए, देखिए घंटी बज रही है, कोई श्रोता लाइन पर है, वो आपसे बातचीत करने के लिए बेताब है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते शहनाज। नमस्ते शहनाज जी। नमस्ते, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे बहुत तमन्ना थी आपसे बात करने की, इतने दिन से सुन रहे हैं कि आप स्टूडियो में आ रही हो जी, तो बहुत खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था लग जाए, फोन लग जाए। बिल्कुल, मैं तो आप ही लोगों से बात करने के लिए आई हूँ स्टूडियो में, बताइए। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है, विविध भारती, कितने अच्छे हो आप लोग, देखो तो आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। एक जमाना ऐसा था कि आप लोग को सुनते थे, आज देखो बात कर रहे हैं ना। जी जी जी। क्या करती हैं आप? घर में रहते हैं, घर के कामकाज बस। क्या बात है, वो सबसे बड़ी बात है। घर को मैनेज करना तो सबसे बड़ी बात है जी, कोई भी काम से बेहतर है। शौहर हैं, सर्विस करते हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट में हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा। शाहिद खान, जाहिद खान। क्या बात है। छोटा बेटा पढ़ रहा है, BSc IT कर रहा है, और बड़ा BA फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है अभी। अच्छी बात है। हाँ, और आप लोग सुनाओ, विविध भारती तो इतना अच्छा चैनल है, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते हैं, गोल्डन जुबली मंच आएगी, ये कितने अच्छे मना रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, कभी हम आपके घर में आए तो क्या खिलाएंगे? मैं और मधु जी आगे मान लीजिए, तो क्या कौन सी डिश खिलाएंगे आप? क्या क्या खाएंगे, हम सब कुछ बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाने। मैं बिरयानी खाना बहुत पसंद करती हूँ। जी, बनाएंगे बिरयानी। आप आए तो हमारी खुशकिस्मत होगी, आप आए तो बिरयानी बना के खिलाएंगे, और सब कुछ जो जो खाएंगे आप लोग। हेलो हेलो। हाँ, गाने की फरमाइश हमारी है। कौन सा? वो जो है झूठ कपट की नहीं, साथिया। हाँ, साथिया का। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। हाँ, तो वो अपनी साथिया के लिए सुना रही हैं, आप उनकी साथिया हो गई ना। जी। चलो, आप इतना पसंद करते, मैं एक लाइन सुना देती हूँ। हाँ, और बहुत अच्छा लगेगा आप अगर सुनाएंगी तो। हाय झूठ कपट छल कीने, झूठ कपट छल कीने, मुँह से नैना, मुँह से नैना मिलाए के, मुँह से नैना मिलाए के, पलकों में बंद कर लेनी। शुक्रिया, बहुत बहुत, कितना अच्छा, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, ये अभी ये लोग देते हैं ना। जी जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, चलो अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए तो मैं गाती हूँ। जी हाँ, सही में बहुत अच्छा लगता है, कितनी प्यारी आपकी आवाज है। वो देखो ना, वो उसमें गाए हैं जो। किसमें? अरे ये और झलक अभी आ रहे थे, इसमें दे रहे थे ना आप लोग। ध्यान नहीं आ रहा, एकदम से अचानक फोन लग गया ना। हाँ। तो सब कुछ भूल गए बिल्कुल। क्या बात है। सही में। आप इतनी अच्छी बात करते हैं कि मैं भी बहुत चीज भूल गई। सही में। वैसे एक बात है शहनाज जी, इतनी मीठी आवाज और इतना मीठा गाना होना, तो आदमी बहुत सारे दुख भूल जाता है। सही में, और आप लोग भी इतने अच्छे मतलब देते हैं विविध भारती पे, सदाबहार नगमों में इतने अच्छे अच्छे कभी गीत आ जाते हैं कि अच्छा टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। बहुत विविध भारती बहुत ही अच्छा चैनल है, सारे चैनलों से एक बहुत वजनदार चैनल। विविध भारती तो
हर अपने सुनने वाले से यही कहती है, तुम अपना रंजो गम, अपनी ये परेशानी मुझे दे दो। सही बात है। सुबह का भूले बिसरे गीत आप लोग ज्यादा कर दिए नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने सुन लिया हो, हम लोगों ने कह दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो बहुत पुराने श्रोता हैं, जब सिलोन चलता था तब से सुन रहे हैं विविध भारती। तो जैसे पुराने गाने वैसे पुराने श्रोता, ओल्ड इज गोल्ड। और हम मना रहे हैं अपनी गोल्डन जुबली, और गोल्डन जुबली का ये प्रोग्राम है बोले सितारे। बहुत अच्छा आप लोग बनाया है, जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जनता पसंद कर रही है, इतनी ज्यादा विविध भारती को सब लोग सुन रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ। अच्छा शहनाज जी, अब हम ज्यादा बात करेंगे आपसे तो दूसरे श्रोता जो हैं नाराज हो जाएंगे, आप ये नहीं चाहेंगी, है ना? ठीक है, नमस्ते। और सभी भाइयों को हमारी तरफ से नमस्ते। हेलो, नमस्ते मधुश्री जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मधुश्री जी, मैंने आपके 2-4 गाने सुने हैं। मैंने इतना गाना गाया, सिर्फ 2-4 गाने सुने आपने? बहुत ज्यादा गाया है गाना, लेकिन दरअसल हम लोग कारोबारी लोग हैं थोड़ा सा, तो और उससे ज्यादा कुछ बात यह है कि हम लोग जयपुर रेडियो पिंक सिटी से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, क्या कारोबार करते हैं आप? मेरा नगीना में कारोबार है, जवाहरात का काम है। क्या बात है। जयपुर जवाहरात की बहुत बड़ी मंडी के रूप में पहचाना भी जाता है। अमन और शांति का दूसरा नाम भी है जयपुर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर मंसूरी है। बोलिए सिकंदर जी। मैम आपका एक गाना है, छाप तिलक सब छीनी, कुछ ऐसे समथिंग, साथिया। हाँ, साथिया पिक्चर का वो बहुत ही शानदार गीत था। और मैं उस आवाज के बारे में ये कहना चाहता हूँ, शीरी और एक मीठी सी आवाज थी, जैसे उर्दू जबान में शीरी आवाज कहते हैं हम लोग जी। बहुत ही मीठी सी आवाज थी, एक जुदा आवाज थी, थोड़ी सी कुछ अलग आवाज थी। थैंक यू। उस आवाज को, उस गाने को गाने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेहनत करनी पड़ी या फिर आपने कुछ ज्यादा ही रियाज किया था उसके लिए? मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने किलो शक्कर खाई थी उसके पहले, कितने किलो गुड़ खाया था, जरा बताइए। जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, उस दौरान शायद शक्कर और गुड़ के भाव गिर गए होंगे। अभी तो मैं बहुत गाना गाती हूँ, तो मेरा गाने का और भी माइक्रोफोन का जो एक्सपीरियंस है और डिफरेंट एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, लेकिन उस टाइम में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कोई प्रैक्टिस भी नहीं किया, जैसा मुझे गाना बताया गया, इवन माइक्रोफोन का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं जैसा अक्खा गाती हूँ ऐसे गा लिया था। मेरी एक आपसे दरख्वास्त है कि आप उस गाने को कभी अकेले में आंखें बंद करके सुनिएगा, आपको एकदम अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। आवाज बेशक आपकी है, लेकिन आपको कुछ अलग ही एहसास मिलेगा, एक अलौकिक दुनिया में आप विचरण करेंगे, इस क्योंकि वो आवाज इतनी मीठी, शीरी और जुदा है। वो क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अब गाना वाना हो जाए। अब वही गाना जिसकी वजह से मैं इनसे जुड़ा हूँ, जो खिंचाव मुझे महसूस हुआ है, उसी की वजह से ऐसा हो। और कुछ मैं अपने बारे में बताना चाहूँ, प्लीज बताइए। तो हाँ बताइए। विविध भारती के बहुत पुराने फैन है, उस टाइम से फैन है जब शायद हमने होश भी ना संभाला और ये भी ना जानते हो कि गीत क्या होता है। 12:30 बजे प्रसारण स्टार्ट होता था और उसकी जो एक आवाज प्रसारण ध्वनि थी, उसके बारे में तो क्या कहना था। वेस्टर्न म्यूजिक के डायरेक्टर थे मिस्टर वॉल्टर कॉफमैन, उन्होंने उसको कंपोज किया था। तो मैं शायद बहुत ही छोटा था उस वक्त, और उस टाइम पे किसी ने गिफ्ट कर दिया था रेडियो, और उसमें उस टाइम शायद विविध भारती ही बजा करता था। बिल्कुल। तो हमें तो और कोई चैनल लगाना आता नहीं था, तो हम उसी के भक्त और दास होके रह गए। तो आज भी विविध भारती जयपुर में भी बहुत ही जगह सुनी जाती है। इतना अच्छा अपनात्व और इतना अच्छा स्नेह मिलता है कि हम लोग अभिभूत हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जुड़ाव है विविध भारती से, बहुत ही अच्छा स्पष्ट प्रसारण, गाँव में प्रसारण है इसका। और जिस विविध भारती के अंदर आप जैसे आरजे हो, आप जैसे उद्घोषक हो, वो क्यों ना पलेगी, बढ़ेगी और फैलेगी, निखरेगी, संवरेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए ऐसा है, आज तो आप कमल शर्मा की बात भूल जाइए, मत भूलिए आप कमल जी की आवाज, मैं तो कमल जी की आवाज की फैन हूँ, इतना अच्छा बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी। और ऐसा है साथिया जी, तो आपको भी मैं साथिया बोल सकता हूँ, जितने श्रोता उनको साथिया बोल सकता हूँ, और मधु जी भी साथिया है हमारी। हम सब साथ साथ सुनते हैं साथिया फिल्म का वही गीत जो आपको बहुत पसंद है। जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नैना मिलके
कर लेनी। चिकनी माटी बिस आंगन की है, चिकनी माटी बिस आंगन की, चिकनी माटी बिस आंगन की, चिकनी माटी बिस आंगन की, धड़ से फिसलवाए दीनी, धड़ से फिसलवाए दीनी, सावन में बुलाए के, सावन में बुलाए के, झूठ कपट छलकीनी, झूठ कपट छलकीनी, मुँह से नैना, मुँह से नैना मिलाए के, मुँह से नैना मिलाए के, पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी। सुध बुध खोई होश उड़ाए, हाय, हाँ, सुध बुध खोई होश उड़ाए, हाय 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 हाय, सुध बुध खोई होश उड़ाए, सुध बुध खोई होश उड़ाए, छूमंतर कर देनी, छूमंतर कर देनी, हमका छूके छुआ के, हमका छूके छुआ के, झूठ कपट छलकीनी, झूठ कपट छलकीनी, मुँह से नैना, मुँह से नैना मिलाए के, मुँह से नैना मिलाए के, पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी। दिल की कचहरी, दिल की कचहरी मुकदमा चलाए हैं, दिल की कचहरी मुकदमा चलाए हैं, मुजरिम, ओ मुजरिम हमें कर देनी, हाँ मुजरिम हमें कर देनी, बिना रपट लिखाए के, बिना रपट लिखाए के, ए झूठ कपट छलकीनी, झूठ कपट छलकीनी, मुँह से नैना, मुँह से नैना मिलाए के, मुँह से नैना मिलाए के, मुँह से नैना मिलाए के, पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी। मधु जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? कलकत्ता में। अच्छा। जो मैंने माध्यमिक दिया था जतिन दास विद्या मंदिर, और हायर सेकेंडरी दिया मैंने महाकाली। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया विक्टोरिया कॉलेज, उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री किया रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी म्यूजिक में। क्या बात है। एकदम बचपन में जो प्राइमरी स्कूल था नारी कल्याण, अच्छा। मेरी मम्मी उस स्कूल का हेड टीचर थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माँ टीचर रही, जी, तो इसलिए डैडी भी टीचर, इसलिए अनुशासन भी है ना। तो बहुत ज्यादा सख्त है क्या वैसी जैसे बाहर स्कूल में? मम्मी बहुत एकदम सो नाइस, कभी मुझे हाथ नहीं उठाया मेरे ऊपर। अच्छा। डैडी अगर गाना नहीं करती थी तो डैडी पिटाई करते थे। मम्मी कभी तक एक थप्पड़ भी नहीं मारा, मतलब इतना शी इज सो नाइस। मैं बचपन से आई वाज लकी, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हमेशा मेरे जो सहेलियाँ, मुझे फ्रेंड्स बहुत प्यार करते थे कि मैं गाना गाती थी, बचपन से ही मैं गाती थी। तो स्कूल में कॉलेज में लोग कहते थे मधु एक गाना गाओ। मैं कहा नहीं, थक गई मैं। ठीक है, तुझे रसगुल्ला खिलाएंगे या तो कुछ खिलाएंगे, एक गाना गा दे। तो इस तरह से मेरे साथ। तो जैसे घर में आप लाडली रही सबकी, और वैसे ही कॉलेज में स्कूल में भी लाडली बहुत प्यार करते थे। तो फिर क्या हुआ, कॉलेज यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद मैं साउथ अमेरिका चली गई, फिर बॉम्बे, तो कनेक्शन टूट गया। लेकिन अभी जो मेरा फिल्म आते हैं और रिकॉर्डिंग्स और सब गाना लोग सुनते हैं,
तो पुराने पुराने जो दोस्त है जिसके साथ बहुत सालों रिश्ता नहीं है, वो लोग फोन करते हैं, अच्छा। तुम ही हो ना वो, मतलब इतना अच्छा लगता है। ये बातचीत तो और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोई श्रोता है लाइन पे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हाँ शर्मा जी नमस्कार, आर्यन तिवारी लखनऊ से। लखनऊ का मिजाज कैसा है इस समय? बस बिल्कुल शांत है, आंधी पानी ने इसको बड़ा कूल कर दिया है, वरना बड़ी गर्मी थी। ऐसा कूल ठंडा ठंडा और हमारा ये प्रोग्राम भी बड़ा कूल ठंडा ठंडा है, बहुत ही कूल, बहुत ही मेलोडियस। कूल जब बोलते ना तो सामने कुल्फी और रबड़ी भी याद आती है ना। जी। हाँ, तो ऐसी शहद घुली रबड़ी वाली एक आवाज है आज हमारे स्टूडियो में। जी बिल्कुल प्योर शहद है। जी 24 कैरेट। हाँ मधु जी बात करिए उनसे। नमस्ते तिवारी जी। नमस्कार। बहुत सुना रेडियो से आपकी आवाज, गानों में इतने शहद घोल गए हमारे कानों को आपकी आवाज ने कि रहा नहीं गया, और आपसे मिलने की इच्छा हुई, बात करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बोलिए। बस ये पूछना है कि आप जो है इस फास्ट ट्रैक के जमाने में इतनी शहद वाली मीठी आवाज लेके कैसे गाएंगे, क्या होगा? हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। चिंता मत करिए, क्योंकि उम्मीद है और बहुत अच्छा कर रही हूँ मैं। और अभी मेरे एक एल्बम जी जुलाई फर्स्ट वीक में रिलीज होगी। वो एल्बम में हमने कुछ ऐसा किया कि आपको शिकायत जो है ये दूर हो जाएगा। नहीं बताइए तो सही, क्या है वो? देखिए, फिल्म में तो मैंने बहुत गाना गाती हूँ, लेकिन आजकल आपने सही बात कहा कि आजकल मेलोडी जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और ज्यादा धूम धड़ाका और फास्ट ट्रैक हो रहा है। तो मैंने एक एल्बम ऐसा बनाया जो पुराना ठुमरी है, ठुमरी को बंदिश लेके मैंने कुछ अपने तरीका से मॉडर्न वे में मैंने गाया। तो आप मेलोडीज को जरूर जिंदा रखिए और बीच बीच में सुपर मेलोडियस गाना गाइए। और मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आप छोटी थी या बचपन से आपका लता जी का गाया हुआ कौन सा गाना सबसे मेलोडियस लगा, उसको जरा आप गुनगुनाइए हमारे लिए। देखिए, बिकॉज आई एम बंगाली, तो ज्यादा बंगाली गाना मैं सुनती थी। तो एक बंगाली गाना है, बहुत अच्छा लगता था। वो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, 5 साल की उम्र मैंने वो गाया था। मुझे ठीक से याद नहीं मैंने क्या गाया, लेकिन वो गाना मम्मी कहती थी ये गाना तुम गाते थे। हाँ सुनाइए। निझुम सन्ध्या पान्थ पाखिरा बुझिबा पथ भूले যায় কুলায় যেতে যেতে কে যেন কাকলি আমার নিয়ে যেতে চায় নিঝুম সন্ধ্যা। बहुत बढ़िया गाना है। हेलो, थैंक यू। हाँ बहुत अद्भुत गाना है। और आपका वो जो गाया कभी शहद वाला गाना, तो हम लोगों की श्रीमतियां हम लोगों को यही कहती हैं, कभी नीम कभी शहद, ये मुहावरा बन गया है। इसके लिए इनको धन्यवाद दिया जाए कि सबके जहन में इन्होंने इस गाने को उतर कर रखा है। देखिए, धन्यवाद जाता है यार रहमान जी, और जिन्होंने लिखा महबूब जी और मणिरत्नम जी, जिन्होंने ये फिल्म, और रानी मुखर्जी। क्योंकि जो गाना ना, कभी कभी देखिए हम लोग बहुत गाना गाते हैं, लेकिन कुछ कुछ गाना ऐसा होता है इमॉर्टल हो जाता है। लेकिन जो आवाज आपने दिया इसको अमर बना दिया। आप सबका प्यार है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमस्कार शर्मा जी। मधु जी, आप लोग कितने भाई बहन हैं? 4 बहन। 4। और संगीत की तरफ सबका रुझान है? बिल्कुल। बचपन से हम 4 बहनें गाते हैं। लेकिन मैंने ही सिर्फ इसको एज ए प्रोफेशन लिया। अच्छा, परिवार में कोई बड़ा उत्सव होता होगा जब सब मिलते होंगे, हैं? हम लोग गाते हैं 4 बहन, जब भी मिलते हैं कोई प्रोग्राम में, या तो नॉर्मली कोई ओकेशन में ही मिलना होता है, क्योंकि सबको शादी हो गया। एक बहन है जापान में, एक है कलकत्ता में, दोनों कलकत्ता में है और मैं बॉम्बे में हूँ। तो कोई ऐसा कुछ ओकेशन होता है तब हम लोग मिलते हैं, तो जाते हैं, तो बचपन याद करते हैं और फिर इकट्ठा गाना गाते हैं, बहुत मजा करते हैं। और उन लोग गाते नहीं आजकल, तो वो लोग नहीं गाते बिकॉज दे आर ऑल हाउस वाइफ, लेकिन गाने का बहुत मालूमात है, बारीकी मालूमात है। और मुझे मेरा कोई भी गाना रिकॉर्ड अगर निकला तो कहते देखो ये चीज ठीक है, इसमें तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब ऑल देयर वेरी मच क्रिटिसाइज मी। हमारे श्रोता लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्ते, मैं तालुका एलम से धर्मपाल पाइकरा बात कर रहा हूँ। अच्छा, नमस्ते, बोलिए। आपको बात करके बहुत खुश हो रहे हैं हम। मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे बात करके, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे फोन किया। मैं LLB करता हूँ मैडम, अभी 4th ईयर की एग्जाम दी मैंने। अच्छा। हाँ, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। वेरी गुड, आपको ऑल द बेस्ट, आप बहुत कामयाब रहें, यही मैं प्रे करती हूँ। मुझे आपका गाना सुनने का। कौन सा गाना? कभी नीम कभी शायद। थैंक यू। नमस्ते। हाँ मधु जी मैडम, बोलिए, कैसे हैं आप? मैं बुल्ढाना जिला से बोल रहा हूँ।
अभी मैं सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ मैडम, पुणे में। क्या बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। बहुत दिन सीखा, बहुत खुश हुआ मैडम। आज मैं बुलढाणा जिला से। मैं भी बहुत खुश हूँ। पिंपलगाव तालुका में है। अच्छा। और हमारे यहाँ का विशेषता है सेगांव गजानन बाबा का। क्या बात है। और एक प्रसिद्ध लोनार का खाए पानी का सरोवर है मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा। जो प्रसिद्ध है हाँ, वो जगह जहाँ पर एक बार उल्का पिंड गिरा और था। मेरे दोस्त के लिए गाना सुनने था मैडम। मुझे मालूम है आप बहुत खुश है और बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। आपके लिए मैं ये गाना गा देती हूँ। ये गाना आपने बहुत सुना होगा। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया। हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया। नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। लच्छा से मरे रे जिया पिया, लच्छा से मरे रे जिया पिया रे, लच्छा से मरे रे जिया। लच्छा से मरे रे जिया पिया, लच्छा से मरे रे जिया। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया। लच्छा से मरे रे जिया पिया, लच्छा से मरे रे जिया। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। मोरा पिया मोरा पिया
चला है वो दिल के पार, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। लज्जा से मरे रे जिया पिया, लज्जा से मरे रे जिया पिया रे, लज्जा से मरे रे जिया। हुमा 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 हुमा। पहले गाने के बारे में मैं जानना चाहूंगा, कैसे वो आपको मिला, वो फिल्म और वो अनुभव पहले दिन का कैसा था? बॉम्बे में फिल्म में, खास करके बिग फिल्म में चांस मिलना बहुत मुश्किल है जी। अभी तो काफ़ी इजी हो गया क्योंकि इतना रियलिटी शो, इतना स्कोप आ गया है, लेकिन आज से मैं करीब 2000 की बात कर रही हूँ, आज से करीब 8 साल पहले की बात, बहुत ही मुश्किल था। तो मैं एक एल्बम निकाली थी, ले जा मेरा संदेश, सबको मैंने सुनाया, सबको अच्छा लगा म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन चांस मुझे नहीं मिला। तो जावेद साहब को जब मैंने सुनाया तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा देखो आई कांट प्रॉमिस, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो एक हफ्ते बाद उनको फ़ोन आया कि आप ये जो कैसेट तुमने मुझे सुनाया वो कैसेट लेके राजेश रोशन जी के पास चले जाओ। तो राजेश जी को मैंने सुनाया गाना, तो राजेश जी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो उन्होंने कहा अच्छा है, फिर उन्होंने कहा ये गाना तुमने गाया? मैंने कहा सर मेरा ही गाना है। वो कहा अच्छा ठीक है, वो एक काम करो, खाली आवाज़ में मुझे ये गाना एसी स्केल में सुना के देखो। तो एकदम जैसे एग्जाम लेने के लिए जी। तो अभी तो मैं हंस रही हूँ क्योंकि अब मैं काफ़ी फ्री हो चुकी हूँ। उस टाइम में जब आप सोचिए एक न्यू सिंगर जो कोशिश करने जा रहा है और उसके मन में ये है पता नहीं मेरी आवाज़ पसंद है कि नहीं, पता नहीं मुझे चांस देगा कि नहीं, पता नहीं कैसे मैं उनको खुश करूं, ये होते हैं हमेशा। मैं भगवान को नाम लेके गाना गा दिया, वो टेंशन धड़कता हुआ दिल लेके मैंने गाना सुनाया, तो कुछ नहीं कहा, पूछा कैसे सर, ठीक है। उनका नेचर कुछ है इस तरह से, वो कुछ बहुत ज़्यादा वाह वाह नहीं करते, अच्छा है, कल ऐसे करते, कल रिकॉर्डिंग में आ जाना, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ठीक से गाओगे तुम तो उसको रखा जाएगा। तो फिर से वो टेंशन लेके मैं पहुंची रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। उन्होंने रिहर्सल कराया, एक बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने गाना अच्छे से सिखाया, रिहर्सल कराया। तो फिर स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया। जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो कुछ नहीं कहते, नो रिएक्शन। एक जगह मैंने अपने से हरकत लिया, तो उन्होंने कहा ऐसे ही, ऐसा इशारा किया एकदम से वाह, तो मैंने घबरा गई, मैं गाना बंद कर दिया। मैंने सोचा वो ठीक नहीं हुआ। तो बाद में बहुत अच्छा गाना था, वो वाज अ वेरी गुड सॉन्ग। कौन सा गाना था, उसकी लाइन तो बताइए। गाना है कई दिन से जैसे पिघलता है दिल, संभाले ना मुझसे संभलता है दिल, मचलता है दिल, मोहब्बत जिंदगी है, ये है तो हर खुशी है, मोहब्बत जिंदगी है। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।